गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। आज हम डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको वो वर्ड दिया हुआ है रेगुलर पॉलीगन। देख लिए, रेगुलर का मीनिंग अभी लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था। रेगुलर का मीनिंग है कि जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं। तो यहाँ उसने साइड्स दिए हैं कि अगर 3 साइड्स इक्वल होंगी तो वो उस पॉलीगन का आपको नेम बताना है। तो इट इज, ये क्या होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। जिसकी 3 साइड्स इक्वल होंगी इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। जिसकी 4 साइड्स इक्वल होंगी वो स्क्वायर भी लिख सकते हो आप, और इसको रोम्बस भी लिख सकते हैं आप। जिसकी 6 साइड इक्वल होंगी दैट इज द रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन, इसके आंसर भी आपको मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। यहां से आपका जो है मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर यू कैन से स्टार्ट होता है। तो ये है एंगल मेजर। आपको बताना है कि जैसे एक्स दिया हुआ है हमें, मैं इसको एनराज करके आपको क्लियरली दिखाता हूं। इसमें हमें एक्स दिया हुआ है। अब एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए कंसेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए कि क्वाड्रिलेटर के 4 एंगल्स 1, 2, 3 एंड 4, इन 4 एंगल्स का सम 360 होता है जी। अब अगर मैं सिंपल बात करूं कि हमारे 3 दोस्त हैं, उन 3 दोस्तों के पास टोटल मिला के 360 रुपये हैं, 360 रुपीज़ हैं। तो एक के पास है 50 रुपये हैं, दूसरे के पास 130 रुपये हैं, और तीसरे के पास 120 रुपये हैं। तो बताओ चौथे दोस्त के पास कितने पैसे होंगे। ऐसी पहेली आपने कई बार सुनी भी और आपस में की भी होंगी। वही कंसेप्ट है, सिर्फ यहाँ पे हमारे पास है क्वाड्रिलेटर के 4 एंगल्स का सम 360 होता है। तो व्हाट वी हैव टू डू फॉर दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, दिस इज द साइन ऑफ एंगल, हम क्या करेंगे 360 में से माइनस कर देंगे 50 प्लस 130 प्लस 120। ठीक है जी। अब जरूरी नहीं है आपको इसी मेथड के ऊपर स्टिक रहना है। आप क्या करेंगे, इन तीनों एंगल्स को प्लस करके 360 में से माइनस कर देंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात 8th क्लास ये है, आपको यहाँ ये लिखना जरूरी है कि 360 कहाँ से आया। तो आप लिखेंगे एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर जब आप ये क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे। ओके बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या है देखते हैं। इसमें क्या है जी, इसमें वही 4 दोस्त हैं 1, 2, 3, 4, यानी कि 360, 360 है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे एंगल नहीं दिया हुआ, बाहर दिया हुआ एंगल। तो इसमें हम इसको एंगल 1 नेम दे देंगे। ठीक है, 1 के प्लेस पे आप कुछ और भी दे सकते हैं, बस x नहीं देना क्योंकि x यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो 1 एंगल जो है, पहले आपको एंगल 1 फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, 180 में से 90 माइनस करना पड़ेगा। अब ये 180 और 90 कहाँ से आ गया। 180 क्या है, इन दोनों एंगल का सम है, लीनियर पेयर इसको बोलेंगे। अगर हमारे पास इस तरह से कोई भी एंगल दिया हुआ है, उसका सम क्या होगा, 180 होगा। इसको बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल। या इस तरह से कोई सम होगा, या फिर इस तरह से होगा, या इस तरह से। इनका सम क्या होगा, 180 होगा, और ये होंगे जी लीनियर पेयर एंगल्स। और 180 में से ये 90 का बॉक्स है। 90 कहाँ से है, 90 का बॉक्स है, इसको 90 का साइन बोलते हैं। अब आप ये 90 माइनस कर देंगे, 90 तो आ ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये लिखना जरूरी है कि 180 में से क्यों माइनस कर रहे हो, लीनियर पेयर एंगल, ये लिखना यहाँ जरूरी है। अभी हमारा क्वेश्चन स्टार्ट ही हुआ है जी। ठीक है जी, अब आपको पता लग गया यहाँ पे आपके पास आ गया है 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री आ चुका है। इन तीनों को फिर से प्लस करना है, जैसे अभी लास्ट में किया है,
और एंगल एक्स इक्वल टू 360 में से 1 2 3 तीनों के सम को माइनस कर देना है। तो ये आपके दो पार्ट मैंने आपको बता दिए हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है। वाओ, थोड़ा सा ध्यान देने वाला, थोड़ा सा टिपिकल है ये, लेकिन बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। ट्राई करते हैं इस पे भी। इसमें साइड्स कितनी है जी? 1 2 3 4 5 साइड्स हैं जी। अब आपने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन आई थिंक वो फोर्थ क्वेश्चन था या थर्ड था इसी एक्सरसाइज का, उसमें 5 साइड्स थी। अगर तो 5 में से हम 2 माइनस करते थे, 3 आ गया, मल्टीप्लाई 180 करते थे। जो बच्चे साथ साथ कर रहे हैं ना मेरे, उनको ये याद आ जाएगी बात। तो 540 आ गया। अब ये 540 क्या है? इन 5 दोस्तों का 5 एंगल्स का सम है ये। 1 2 3 4 5। 5 कौन से एंगल? इंटीरियर वाले एंगल, अंदर वाले एंगल। इंटीरियर का मीनिंग आई थिंक सभी समझते हैं। ये सब बाहर है, देखो ये बाहर है, सब बाहर है, ठीक है जी। तो इंटीरियर क्या यहाँ पे है? ये अंदर है। 1 2 3 4 5, ये सब अंदर वाले एंगल हैं। 5 साइड है, लेकिन अंदर तो अपने पास एक ही एंगल दिया हुआ है, ओनली 30। तो अब इस क्वेश्चन में क्या करें? 5 दोस्त हैं, 5 एंगल हैं, ठीक है जी। अंदर होने चाहिए वो, इसमें तो एक ही दिया हुआ है। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक द हेल्प फ्रॉम लीनियर पेयर। हम किससे मदद मांगेंगे? लीनियर पेयर से। तो यहाँ पे आ गया जी एंगल 1 आ गया, यहाँ पे आ गया एंगल 2, 60 के पास आ गया जी एंगल 2 अंदर, और 70 के पास एंगल आ गया 1। तो एंगल 1 निकाल लेंगे हम 180 में से 70 माइनस करके। एंगल 2 निकाल लेंगे हम 180 में से 60 माइनस, माइनस आप खुद कर ही लेंगे, ठीक है जी। और लेकिन ये माइनस जब आप कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले बताना है कि ये मैं माइनस क्यों कर रहा हूँ? बाय लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। बहुत आसान है, सिर्फ साथ साथ आपको वीडियो देखना है। हो सके तो कॉपी लेके बैठ जाओगे तो वेल एंड गुड हो जाएगा काम। ओके जी। अब हमारे पास कितने एंगल आ चुके हैं? 1 एंगल आ गया, 2 एंगल, 3 एंगल आ गए, और बाकी दोनों इक्वल है। बाकी जो दो दोस्त हैं ना, ये इनके पास बराबर बराबर है। तो हम क्या करते हैं, हमारा सम कितना आया था? 540 आया था, है ना। 540 में से हम 30 भी माइनस कर देंगे, 60 भी माइनस कर देंगे, सॉरी नॉट 60, 120 हुआ ना। 180 में से माइनस किया, ये 120 भी माइनस कर देंगे, और यहाँ पे माइनस करके 180 में से आया था 110 भी माइनस कर देंगे, या फिर इन तीनों को प्लस करके 540 में से माइनस कर देंगे, एक ही बात है। फिर जो भी आंसर आएगा, इसका क्या आंसर आएगा, इसको प्लस करते हैं, 0 3 इनको प्लस कर लेते हैं। 120 में 110 और 30 प्लस कर लेते हैं हम। ये हो जाएगा 062 हो जाएगा ये। तो 540 में से हम माइनस कर देते हैं, क्या माइनस कर देते हैं? 260। तो अपने पास क्या आंसर आ जाएगा? 280 आ जाएगा। अब इस 280 को हम 2 से डिवाइड भी करेंगे। 280 को हम 2 से डिवाइड भी करेंगे। क्यों करेंगे 2 से डिवाइड? हम इसको 2 से डिवाइड क्यों करेंगे? क्योंकि ये दोनों x दिए हुए हैं, 2 बार x दिया हुआ है, इसलिए 280 से डिवाइड किया है। कैलकुलेशन में हो सकता है थोड़ी मिस्टेक हो गई हो, वैसे ठीक है ये। तो आपको क्या करना है, ये दोनों के पास क्या आ जाएगा जी?
140 और 140, और ये तीन जो थे ये तीन बन गए थे 260 के। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान से करना, सोल्यूशन भी भेजूंगा मैं। ठीक है जी, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट तो बिल्कुल ही आसान है। वो कैसे आसान है जी? वो क्या है, इसमें रेगुलर ये जो साइन दिए हुए हैं ना, आपको इक्वल टू के लग रहे हैं, ये से एक जैसे साइन मानने आपने। ये जो साइन दिए हुए हैं ये रेगुलर के साइन है, यानी कि यहाँ पे जो एंगल्स हैं 1 2 3 4 5, ये जो 5 एंगल है आपस में इक्वल है, यानी कि 5 दोस्त हैं, उनको बराबर बराबर पैसे बांटे हुए हैं और साइड्स 5 हैं, तो 540 को आप x इक्वल टू 540 को डायरेक्ट 5 से डिवाइड कर देंगे। क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि 5 दोस्त हैं, उनके पास बराबर बराबर पैसे हैं इसलिए, और आपका आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है जी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी इतनी ज़्यादा। नेक्स्ट देखते हैं। वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। इसमें क्या करना है आपको जी, इसमें आपको एंगल अंदर नहीं दिए हुए, बाहर दिए हुए हैं, ये देखिए बाहर दिए हुए हैं। तो अब एक और प्रॉपर्टी अभी मैं आपको बता रहा था कि किसी भी क्वाड्रिलेटर के इंटीरियर एंगल का सम अंदर वाले एंगल का सम कितना होता है जी? 360 होता है। अब मैं आपको बता रहा हूं सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन क्या है? ट्राइंगल भी हो सकता है, क्वाड्रिलेटर भी हो सकता है, पेंटागन भी हो सकता है, हेक्सागन भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के बाहर एंगल दिए हुए हैं एक्स वाई और जेड। ठीक है जी, हम क्या कर रहे हैं, एक्स वाई जेड फाइंड आउट कर रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम एक्स वाई जेड का सम फाइंड आउट करेंगे। ये देखिए सम दिया हुआ है, इसका सम फाइंड आउट करना है हमें। पहले एक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। एक्स कैसे निकलेगा? लीनियर पेयर से निकलेगा, सीधा सिंपल, एक्स इक्वल टू 180 माइनस 90। लेकिन लिखना पड़ेगा लीनियर पेयर, नहीं तो 1 मार्क कट जाएगा। 180 में से अकेला 90 माइनस करने का कोई बेनिफिट नहीं है इफ यू आर नॉट राइटिंग द प्रॉपर्टी, बाय विच प्रॉपर्टी यू कैन से द 180 माइनस 90। ओके, सो अब x निकल गया हमारा जी। उसके बाद हम ये निकाल लेंगे, 180 में से 130 माइनस करके z निकल जाएगा। x और z दोनों आ गए हमारे पास। y निकालना है, अब उसको क्या करेंगे, 360 में से हम लिखेंगे y इक्वल टू 360 में से माइनस करेंगे जो भी इनका आ रहा है। एक आएगा जी 150 आएगा और एक आएगा 90, यानी कि इन दोनों को प्लस करके 360 में से माइनस करेंगे, y निकल जाएगा। लेकिन अभी भी काम खत्म नहीं हुआ जी, प्रॉपर्टी लिखनी है। सो यहां पे हम लिखेंगे एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन, कि ये पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स हैं। तो यहां से एक्स वाई जेड निकल जाएगा। तो फिर आप एक्स वाई और जेड को प्लस करके दिखा देंगे, वो 360 ही आएगा। ठीक है जी, जितनी साइड्स होंगी उतने एंगल्स होंगे। अब आपको मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये वाला क्वेश्चन नहीं समझा रहा आपको, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। चलो, y आप निकालेंगे, आप 180 में से माइनस करके लीनियर पेयर की हेल्प से, x निकालेंगे 180 में से माइनस करके लीनियर पेयर की हेल्प से, 60 एंड z निकालेंगे आप 180 में से 60 माइनस करते। तो w कैसे निकालेंगे, इन तीनों के जो माइनस करके आंसर आ रहे हैं उनको 360 में से माइनस करके w निकलेगा, दैट इज द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन। ओके, तो ये आज का आपका टॉपिक था। उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो यू हैव टू कीप योर कंसंट्रेशन ऑन दिस एक्सरसाइज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर यू। ओके बेटा, हैव अ नाइस टाइम।